अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने लूप का यूज़ देखा था और लूप को हमने यूज़ करके स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड की थी। तो इस वीडियो में हम लूप्स की फर्दर यूजेस देखेंगे और जहाँ पे प्रैक्टिकली और लूप्स कहाँ पे हमें काम आ सकती हैं। तो इस तरह की एक और एग्जांपल ये है कि हम काउंटिंग कर सकते हैं विद लूप। कोई भी लिस्ट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं, कुछ स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोग्राम रिटर्न है, इसको चेक करते हैं। ये हमारा एक इटरेशन वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, बल्कि इसको हम काउंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, एज अ काउंटिंग वेरिएबल आप इसको कह सकते हैं। ज़ॉर्क इज इक्वल्स टू 0, हमने एक यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे काउंट भी हो सकता था, ये बस ऐसे ही हमने ले लिया एक टेम्पररी सा इसका नेम, ज़ॉर्क इज इक्वल्स टू 0 वेरिएबल। और प्रिंट बिफोर ज़ॉर्क, यहाँ पे हम पहले एक चीज़ प्रिंट कराएंगे, वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि लूप रन होने से पहले हम कुछ प्रिंट कराएंगे, फिर लूप रन होगी देन हम उसके एंड पे कुछ प्रिंट कराएंगे। तो लूप रन होने से पहले हम यहाँ पे ये प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट बिफोर ज़ॉर्क, और ज़ॉर्क की जो अभी वैल्यू है वो 0 है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर लूप है, फॉर थिंग इन दिस लिस्ट ज़ॉर्क इज इक्वल्स टू ज़ॉर्क प्लस 1 और प्रिंट। अब ये करेगा क्या कि सबसे पहले 9 जाएगी थिंग के अंदर, जाके स्टोर हो जाएगा। तो कोड नीचे आएगा, ज़ॉर्क इज इक्वल्स टू ज़ॉर्क प्लस 1, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी वो यहाँ पे 0 थी, तो हम पहले आइटम पे हैं लिस्ट के अंदर, तो ये वहाँ पे ऐड प्लस 1 कर देगा और ज़ॉर्क की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे प्रिंट होगा ज़ॉर्क जो कि 1 है, और कॉमा थिंग जो हमारा इंटीजर, या यहाँ पे इंटीजर है तो जो चल रहा है, जो रनिंग हमारा जिस आइटम पे हम हैं, जिस इंटीजर पे हैं हम लिस्ट में, वो यहाँ पे प्रिंट होगा थिंग। फॉर एग्जांपल 9 था तो यहाँ पे 9, 1 और 9 प्रिंट हो जाएगा। सेकंड जब यहाँ पे 41 आएगा तो ज़ॉर्क की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी, ये 2 हो जाएगी, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 कॉमा और 41 हो जाएगा। इसी तरह 3 12 4 3 5 74। ये बड़ी सिंपल सी लूप है काउंटिंग के लिए। अच्छा, अब लूप के साथ हम सम भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सेम ही लूप है, सिर्फ हमने डिफरेंट चीज़ ये की है कि यहाँ पे जो ज़ॉर्क इज इक्वल्स टू ज़ॉर्क प्लस 1 था काउंटिंग के लिए, जिस तरह ये पिछले कोड में, यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने ज़ॉर्क प्लस थिंग कर दिया है। थिंग मतलब जो हम करंट नंबर जिस पर है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। ये हमारा ज़ॉर्क की पहले 0 है, प्रिंट बिफोर ज़ॉर्क हमने करा लिया। अब क्या हुआ, सबसे पहले 9 आया थिंग में, स्टोर हो गया, तो ज़ॉर्क जो है ये हमारा सम टोटल है, तो यह रनिंग टोटल फ़िलहाल इसको कह लें, तो ये यहाँ पे 0 + 9 हो जाएगा, और हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे ज़ॉर्क जो कि हमारा टोटल है, और थिंग जो जिस पे हम करंट नंबर पे हैं 9। अच्छा, फिर जब 41 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ज़ॉर्क की वैल्यू ऑलरेडी 9 है, तो 9 + 41 50 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 50 कॉमा थिंग जिस नंबर पे हम करंटली हैं वो 41 है, 50 41 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह फिर ज़ॉर्क की वैल्यू अब 50 है, तो इसके अंदर आके 12 जब हम करेंगे ऐड तो ये 62 हो जाएगा, और करंट नंबर 12 होगा। इसी तरह 65 139 154 एंड पे आ जाएगा, और एंड पे हम प्रिंट करा लेंगे आफ्टर और ज़ॉर्क जो हमारा सम टोटल है। इस तरह हम इसमें सम भी कर सकते हैं। अब इसी तरह इसमें नेक्स्ट आएगा कि हम एवरेज किस तरह फाइंड करेंगे। हम इसमें एवरेज भी कर सकते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे कि या हम उसका काउंट रख रहे थे या उसका सम कर रहे थे, इसमें हम काउंट भी रखेंगे और सम भी करेंगे, दोनों काम इकट्ठे कर देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा निमोनिक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, या ज़ॉर्क नहीं कर रहे। काउंट इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0। अभी प्रिंट हमने लूप रन करने से पहले एक चीज़ प्रिंट करा ली बिफोर काउंट और सम दोनों, जिनकी वैल्यू 0 है। अब हमने लूप लगाई फॉर वैल्यू इन सारी वैल्यूज़ के लिए आपने क्या करना है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 और सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। काउंट में हम 1 प्लस करते हैं जिस तरह हमने पहले भी किया है, और काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो जो ये रन होगा तो इसमें 1 एक एक ऐड होता जाएगा। और सम के लिए हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, जो वैल्यू है उसमें आके सम में ऐड हो जाएगी। सम की इनिशियल डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, और देन ये प्रिंट कर देगा हर दफ़ा जब भी ये लूप रन होगी, काउंट जो हमारा है, देन सम, और जिस वैल्यू पे हम करंटली लूप के अंदर है। एग्जाम्पल यहाँ पे 9 आ जाता है, तो काउंट हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि 0 डिफ़ॉल्ट 0 था,
काउंट हमारा 1 हो जाएगा और सम हमारा पहले यहाँ पे 0 था और अभी 9 आया है, वैल्यू हमारी 9 है तो वो 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 1 9 9 प्रिंट हो जाएगा। काउंट हमारा 1 था, सम हमारा 9 है और वैल्यू जिस पे हम करंटली हैं वो भी 9 है। सेकंड जब 41 इसके अंदर आता है तो काउंट 2 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू अब 1 हो चुकी थी तो इसमें ऐड हो जाएगा 1 और सम जो हमारा अभी 9 था तो 9 के अंदर यहाँ पे वैल्यू जो अब जिस पे हम करंटली हैं वो ऐड हो जाएगी 41 तो ये 50 हो जाएगा। तो हमारा काउंट 2 है, सम जो है वो 50 हो जाएगा और जो करंटली वैल्यू हम देख रहे हैं वो 41 है। इसी तरह ये लूप रन करेगी और एंड पे हमारा 6 150 और 15 हो जाएगा। एवरेज करने के लिए हम यहाँ पे एक थोड़ी सी लॉजिक लगाएंगे कि प्रिंट, लॉजिक तो नहीं है, सिंपल डिवीजन ही है। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आफ्टर काउंट जो कि हमारा टोटल 6 है अभी, सम जो कि हमारा 154 है और यहाँ पे हम डिवीजन कर देंगे सम डिवाइडेड बाय काउंट तो ये 25.666 आ जाता है। डिवीजन जो यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिवीजन हमने अगर की है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्यों आया तो वो इसलिए आया है कि डिवीजन हम जब भी करते हैं पाइथन ऑटोमेटिकली उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही देता है। इवन अगर ये फॉर एग्जांपल अगर हम 15 को डिवाइड करें 5 पे और अगर आंसर पूरा 3 आ रहा है, पॉइंट्स में नहीं जा रहा, इवन देन यहाँ पे 3.0 प्रिंट होके आएगा क्योंकि पाइथन कोड वर्क ही इस तरह करता है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही देता है हमें डिवीजन में। तो ये हमने एवरेज फाइंड कर ली लूप में। अब कुछ फिल्टर्स होते हैं लूप में, हम कुछ क्राइटेरियाज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं लूप में। फॉर एग्जांपल हम चेक कर सकते हैं कि एक नंबर है हमारा, फॉर एग्जांपल इस केस में हमने कहा है कि ये हमारे पास लिस्ट है, इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे से 20 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं। तो इसके लिए लूप बड़ी आसान है। फॉर वैल्यू इन वही प्रीवियसली जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बस एक इफ़ स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करा दी है। इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 20, अगर हमारी जो वैल्यू हम करंटली रीड कर रहे हैं वो बड़ी है 20 से तो प्रिंट करो लार्ज नंबर कॉमा वैल्यू। तो लार्ज नंबर 41 पहले 9 पे आएगा, 9 पे ये इफ़ जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और ये वापस चल जाएगा फॉर पे। 41 को चेक करेगा, 41 है ये कंडीशन मीट करती है तो ये प्रिंट लार्ज नंबर 41 कर देगा। इस तरह 12 नहीं करता, 3 नहीं करता, 74 पे फिर आएगा तो ये 20 से बड़ा है तो ये दोबारा प्रिंट कर देगा, देन आफ्टर में आ जाएगा। तो इस तरह हमने एक छोटा सी इफ़ स्टेटमेंट डाल के हमने ये चेक कर लिया कि इसमें से 20 से बड़े नंबर कौन से हैं। अच्छा, अब बूलियन वेरिएबल के साथ भी हम सर्च कर सकते हैं कि ये तो था ना कि हमने एक नंबर चेक किया कि हमारा 20 से बड़ा कौन सा है, हमने लार्ज नंबर चेक कर ली। हम स्पेसिफिकली भी एक नंबर चेक कर सकते हैं कि हमारी लिस्ट है इसमें 3 है या नहीं है, या 74 है या नहीं है। और ये तो छोटी सी लिस्ट है, जब आपके पास हज़ारों नंबर होते हैं, लाखों नंबर होते हैं तो उसमें बहुत यूज़फुल हमारे पास है। और इसमें फिर हम सिर्फ ये नहीं करेंगे कि नंबर्स ही ढूंढते हैं, बाज़-औक़ात हम स्ट्रिंग्स भी ढूंढ सकते हैं बीच में। खैर, अभी इसको देखते हैं कि इसने स्टार्ट किस तरह किया है। फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स, इसने शुरू में फॉल्स करा लिए, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू फाउंड को फॉल्स दे दिया कि ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। ये हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि ये ट्रू और फॉल्स क्या है। अच्छा, फाउंड के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स दे दी है। प्रिंट बिफोर फाउंड, जैसा कि हम लूप से पहले कुछ ना कुछ प्रिंट कराते हैं, वो बिफोर फाउंड की वैल्यू यहाँ पे लूप रन होने से पहले फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। अच्छा, अब वही लूप वही है, फॉर वैल्यू इन दिस लिस्ट इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे डबल इक्वल साइन यूज़ हुआ है, ये इक्वालिटी के लिए कि अगर वैल्यू के अंदर एग्जैक्टली 3 है तो फाउंड को ट्रू कर देना है। अब फाउंड को ये ट्रू करेगा तो यहाँ पे प्रिंट फाउंड और कॉमा वैल्यू, और यहाँ पे पहली दफ़ा जब रन होगा 9 तो ये वाली कंडीशन हमारी रॉन्ग फॉल्स हो जाएगी, तो फाउंड की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी, फॉल्स, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कि यहाँ पे अब करंटली 9 है, फिर फॉल्स होगी 41 है, फॉल्स है 12। जब 3 यहाँ पे आएगा तो ये वैल्यू, ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है जो इफ़ वाली, ये ट्रू हो जाएगी। और फाउंड की जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट फॉल्स थी, अब हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ट्रू कॉम 3। तो एंड पे जब ये इस तरह, अब जब 74 आएगी तब ये ट्रू होगा, क्योंकि वो एक दफ़ा हमारी जो फाउंड की वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है और अब हम दोबारा उसको फॉल्स पे नहीं लेके जा रहे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इसमें ये है कि इस छोटे से प्रोग्राम में कि हमें एंड पे पता चल जाए कि इसमें 3 था या नहीं था, सिंपल इज़ दैट। तो एंड पे हमारे पास अगर ट्रू आ जाता है यहाँ पे, और ये हर दफ़ा हम ज़रूरी नहीं है कि ये प्रिंट भी कराएं वैल्यूज़ और फॉल्स और ट्रू, हमें सिर्फ एंड पे मकसद है कि यहाँ पे
एंड स्टेटमेंट में अगर हम दे देते हैं प्रिंट आफ्टर फाउंड, तो यहाँ पे हमें आफ्टर के में प्रोग्राम पाइथन की जो आउटपुट आएगी उसमें पता चलेगा कि ट्रू है। मतलब इस पूरी लिस्ट में हो सकता है लाखों नंबर हो, इसमें 3 था ये नहीं था, तो एंड पे ट्रू आ जाएगा। हमें सिर्फ इससे गर्ज है इस प्रोग्राम में। अच्छा, हमने ये कोड रन किया था पहले कि स्मॉलेस्ट वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं किसी भी लिस्ट में। तो अभी हम करेंगे कि पहले हमने किया था कि लार्जेस्ट किस तरह फाइंड करते हैं किसी भी लिस्ट में, जो हमने पहले पिछली वीडियो में रन किया था कोड। अभी हम कर रहे हैं कि हम स्मॉलेस्ट किस तरह फाइंड करते हैं। तो लार्जेस्ट के लिए तो हमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी थी -1, और अब हम देख रहे हैं कि हम इस एग्जिस्टिंग कोड में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि ये हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू भी फाइंड कर दे। लार्जेस्ट के लिए तो हमने यहाँ पे -1 किया था और हर नंबर को चेक किया था कि वो हमारे एग्जिस्टिंग जो लार्जेस्ट सो फार नंबर हमने ये जो -1 डिफ़ॉल्ट नंबर दिया हुआ था उससे बड़ा है, तो हम उसमें स्टोर कर लेते थे जी ये हमारा सबसे बड़ा नंबर आ गया। लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू में हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये लिस्ट है, फॉर एग्जांपल 74 इसमें से सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, तो अभी हम स्मॉलेस्ट सो फार की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर -1 रहती है तो क्या होगा कि इसमें पहले तो हम कुछ चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लार्जेस्ट सो फार है तो इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा कोड को इजी टू रीड बनाने के लिए हम इसको स्मॉलेस्ट सो फार कर देंगे, लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट सो फार कर देंगे, और यहाँ पे जो है ये वाला साइन चेंज कर देंगे। ग्रेटर देन का था तो हम लेस देन का लगा देते हैं। ये हमने एक इसमें चेंजिंग की, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन स्मॉलेस्ट सो फार। लेकिन इसमें एक इशू है, इसमें इशू ये है कि जितनी दफ़ा भी ये इटरेट होगी ना लूप, जितनी दफ़ा भी ये 9 आएगा 41 आएगा द नम के अंदर, हर दफ़ा जो हमारा स्मॉलेस्ट सो फार है वो -1 ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि हमारी लिस्ट में सारे पॉजिटिव नंबर, और जो हमने डिफ़ॉल्ट नंबर दिया है वो नेगेटिव नंबर है। जो स्मॉलेस्ट सो फार में हमने स्टोर किया है वो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से कम ही रहना है, चाहे जो मर्जी आपकी लिस्ट में आ जाए। तो ये हमारा कोड फेल हो जाएगा, जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट है वो नहीं आएगी, तो एंड पे हमारे पास -1 ही आ जाएगा। हालांकि हम जो चाह रहे थे कि इस लिस्ट में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हमारा कोड फेल हो गया। अब इसमें एक इशू है, इसमें इशू ये है कि हम -1 पे रिलाई नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम 100 कर दें या 1000 कर दें तो हमारा कोड रन हो जाएगा। 1000 हमारी स्मॉलेस्ट सो फार की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, और फॉर एग्जांपल जब 9 आएगा तो वो चेक करेगा कि 9 इज़ लेस देन 100, तो वो 9 को स्मॉलेस्ट कर लेगा, ये कोड रन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये सारे लिस्ट में नंबर्स, अगर ये नंबर्स भी बड़े बड़े हो तो फिर हमारा कोड फेल हो जाएगा। तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रिलाई नहीं कर सकते, -1 पे रिलाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम इंट्रोड्यूस कराते हैं नन को। ये हमारे पास एक और किस्म का वेरिएबल है, जिस तरह हमारे पास बूलियन थे, इंटीजर थे, फ्लोटिंग थे, ये हमारे पास नन टाइप वेरिएबल है। नन टाइप में क्या होता है कि इसमें एक ही वैल्यू होती है, नन, और ये डिनोट करता है कि ये एब्सेंस ऑफ वैल्यू को डिनोट करता है कि हमारे पास अभी तक कोई वैल्यू नहीं आई, ये हमें ये डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, और अभी देखते हैं कि हम इस कोड को नन के साथ किस तरह बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट हमने इंट्रोड्यूस कराया वेरिएबल, और इसमें नन कर दिया, स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू नन। इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट में अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, प्रिंट बिफोर हमने कर लिया। अब फॉर वैल्यू इन, ये वही फॉर लूप। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लॉजिक लगाएंगे कि इफ़ स्मॉलेस्ट इज नन, इज वही होता है, इक्वालिटी होती है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इन्फोर्स करता है कि जो हमारी स्मॉलेस्ट के अंदर सेम एज वही चीज़ हम जो हम चीज़ चेक कर रहे हैं सेम एज वही है, एग्जैक्टली वही है। सिर्फ और सिर्फ जो इसका है ना, आप कह सकते हैं कि ये इक्वालिटी से थोड़ा सा बरतर है, एक किस्म का चीज़ वही है बट थोड़ा सा ज़्यादा इन्फोर्स्ड है, तो सुपीरियर इक्वालिटी कह लें। ये इक्वालिटी की एक नेक्स्ट स्टेप है इक्वालिटी का। अच्छा, इफ़ स्मॉलेस्ट इज़ नन, हम चेक करेंगे कि अगर स्मॉलेस्ट में नन है, यानी कि स्मॉलेस्ट में कोई वैल्यू नहीं है अभी तक, तो स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू। तो वो क्या करेगा कि जो वैल्यू हम पहली वैल्यू ले रहे हैं वही स्मॉलेस्ट में स्टोर करा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे 9 आता है तो वो चेक करेगा कि अगर तो स्मॉलेस्ट में अभी तक कोई वैल्यू नहीं है, तो इसी 9 को जो हमारी वैल्यू है स्मॉलेस्ट के अंदर स्टोर करा दिया। अब आ गया वो 41 पे, तो ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स होगी, क्योंकि अब हमारा स्मॉलेस्ट के अंदर 9 आ चुका है। अब वो आएगा एल्स इफ वाली स्टेटमेंट पे कि जो अब वैल्यू हम रीड कर रहे हैं क्या वो हमारी स्मॉलेस्ट से कम है वैल्यू।
फॉर एग्जांपल 41 तो 9 से कम नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। और हम प्रिंट दोबारा कराएंगे कि स्मॉलेस्ट कॉमा वैल्यू 99 यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा, या और उसके बाद 941 स्मॉलेस्ट जो है हमारी 9 है, और अभी हम जो रीड कर रहे थे 41 है, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर 12 पे आएगा तो 12 भी 9 से छोटा नहीं है। अभी 3 पे जब आएगा ना तो क्या होगा कि ये वाली तो स्टेटमेंट हमेशा गलत होगी, ये सिर्फ पहली दफ़ा स्टेटमेंट ट्रू होती है जो हमारी फर्स्ट वैल्यू के लिए होती है, उसके बाद ये गलती होती है। अब सेकंड 3 के केस में अब यहाँ पे जब ये एलिफ वाली स्टेटमेंट पे आएगा, एलिफ वैल्यू इज़ लेस देन स्मॉलेस्ट, 3 हमारा स्मॉलेस्ट स्टोर हुआ था अभी तक वो 9 था, उससे कम है, तो स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब स्मॉलेस्ट के अंदर हम 3 को स्टोर करा देंगे। ये हमारी लॉजिक है। और देन 3,3 प्रिंट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट जो वैल्यू अभी तक हमारी है और जो अभी हम जिस पे वैल्यू पे काम कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह फिर 74 15 चेक करेगा, लेकिन वो स्मॉलेस्ट नहीं होगी, तो ये 3 ही रहेगा स्मॉलेस्ट, और एंड पे हम स्मॉलेस्ट प्रिंट करा लेंगे। ये हमारी लॉजिक है कि हमने नन को यूज़ करते हुए और इज़ को यूज़ किया और हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रिंट करा ली है। अच्छा, इज़ और इज़ नॉट ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट है। ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इसका वही होता है कि इज़ द सेम एज़, मतलब जो वैल्यू इसके अंदर है वो बिल्कुल ऐसी ही है जो हम कर रहे हैं। और ये जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि ये डबल इक्वल साइन के इक्वालिटी की इक्वल ही है, लेकिन ये उससे थोड़ी स्ट्रॉन्गर ऑपरेटर है। इज़ नॉट जो होता है बेसिकली इज़ के ऑपोजिट है। ये हम देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि इज़ नॉट किस तरह हम यूज़ करते हैं, या अभी हम जो एक्सरसाइज करेंगे मे बी उसमें हम यहाँ पे इज़ नॉट यूज़ कर लें।